हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। मैं प्रियंका त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आपका अपने एक और न्यू वीडियो में। तो आज का वीडियो मेरा कोई वैसे वीडियो नहीं, बस ऐसे ही मैंने छोटा सा वीडियो बनाया है, बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाया है। तो आज का वीडियो मेरा बस इस टॉपिक पे है कि वो बहनें, वो हाउसवाइफ जो घर में रहती हैं, जिनका होम बुटीक है, वो सिलाई करती हैं और कहती हैं मेरे पास कस्टमर नहीं आते। तो मैं बताऊं कि अगर हम थोड़ा सा अपने बुटीक का रेट कम रखें, मतलब जैसे जो बुटीक वाले ले रहे हैं, अगर हम उससे अपने होम बुटीक का रेट 10-20 रुपये कम रखें और तरीके से बात करें, मतलब जो हमारे पास कस्टमर आते हैं हम उनकी बातों को समझें, फिर उसके बाद अपनी बातें बताएं। मतलब उनसे अगर हम बातचीत का तरीका थोड़ा सा, हम उनसे थोड़ा सा फ्रेंडली होकर बात करें, मतलब ऐसे कि जैसे हम एक दूसरे को बहुत दिनों से जानते हों, मतलब ऐसे कि हम उनके साथ कंफर्टेबल हो जाएं, वो हमारे साथ कंफर्टेबल हो जाएं। अगर हम उनसे तरीके से बातचीत करें तो हमारे कस्टमर जो एक बार हमसे जुड़ जाएंगे वो कहीं और नहीं जाएंगे। इसका एक मेरे साथ तो ऐसा ही होता है कि मेरे पास जो कस्टमर आते हैं वो मेरे ही होके रह जाते, कहीं और नहीं जाते। तो आज मैं बताऊंगी अपने कस्टमर की कहानी, जो कि मेरे पड़ोस में रहती थी और वो मतलब मुझसे ही कपड़े सिलवाती थी। तो उनका एक ब्लाउज़ मैंने छठ पे बनाया था। ये जो छठ आती है बिहारियों वाली, उस छठ पे मैंने उनका एक ब्लाउज़ बनाया था, छठ पूजा पे। तो उनका एक ब्लाउज़ मैंने 2 घंटे में बना के दिया था, क्योंकि उन्हें शाम को पूजा करने जाना था और सुबह वो मेरे पास लेके आई थी। तो दोपहर में मैंने उनका ब्लाउज़ तैयार करके उन्हें दे दिया था। वो तब से मुझसे इतनी खुश हैं। दूसरा कोई होता तो नहीं बनाता कि मतलब इतनी जल्दी नहीं बना सकती, लेकिन मैं अपने घर का काम छोड़ के, बच्चों को छोड़ के मैंने उनका ब्लाउज़ बना के दिया था। तो वो मुझसे इतनी खुश थी कि वो अपने सारे कपड़े मुझसे ही बनाने लगी, फिर कहीं और नहीं जाती। और अगर कोई उनसे पूछता है ना कि कपड़े कहाँ से सिलाती हो, या कोई भी कपड़े सिलवाने जा रहा है, तो वो उसे उठा के मेरे पास ले आती है, चलो मैं बताती हूँ मैं जहाँ कपड़े सिलवाती हूँ। तो ऐसे एक कस्टमर को अगर आप अच्छे से प्यार से डील कर ले जाओगे ना, तो वो वही कस्टमर, अगर आप उनको आप अच्छे लगोगे, तो वो 4 कस्टमर और आपके पास ले आएंगे। तो मेरे साथ ऐसा ही होता है। देखिए, मैंने उनका एक ब्लाउज सिला था, अभी 2-3 महीने से मैं गाँव गई, 2-3 महीने हो गए। वो मेरे टच में नहीं थी, उन्होंने कहीं और घर ले लिया, वहाँ गई थी। कल वो मेरे पास, वो जहाँ वो गई है वहाँ से मेरे पास आने तक का 20 रुपये का किराया लगता है, और कल वो किराया दे के अपने कपड़े लेके आई हैं। इस बात की मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि मैं क्या बताऊँ। मैं यही सोचती हूँ कि जो बहनें कहती हैं मेरे पास कस्टमर नहीं आते, कैसे नहीं आते। मैं तो कहती हूँ तरीके से बातें करो और कस्टमर को अपना बनाओ, वो आपके पास ज़रूर आएंगे। तो मेरे कस्टमर देखो, मुझसे इतनी दूर गए हैं, उसके बाद भी किराया लगा के मेरे पास कपड़े सिलवाने आ रहे हैं, बस मेरे स्वभाव की वजह से। वरना पैसे वो वहाँ भी देते, पैसे वो यहाँ भी दे रहे। मैं फ्री में उनके कपड़े नहीं सिल रही हूँ। पैसे वो जहाँ वो कपड़े सिलवा लेती, उनके आसपास कह रही थी टेलर हैं, बुटीक है, वहाँ भी वो सिलवा सकती थी, लेकिन वो कह रही थी कि मुझे तुमसे मिलने का भी मन था, और तुम्हारी बातों से मुझे तुम्हारी बातें सुनने में अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा चलो तुमसे मिलाती हूँ। तो वो कपड़े भी ले आई मेरे पास, जबकि मेरा उनका कोई रिश्ता नहीं है। वो किसी दूसरे के घर में किराएदार थी, अब उन्होंने अपना घर ले लिया है। मेरा उनका कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन बस उनका एक ब्लाउज़ छठ पूजा पे बना के दिया था मैंने, और वो मेरे पास आई थी, मैंने उनसे तरीके से बात की थी। मेरी बातों से खुश होके वो अपने इतने कपड़े फिर मेरे पास लेके आई हैं। तो आज मैं दिखाती हूँ वो कितने कपड़े अपने मेरे पास ले आई हैं। ये देखिए, ये उनके कपड़े आए हैं, उन्होंने इकट्ठा करके रखा था, वो कहीं और नहीं ले जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 ब्लाउज, एक नाप 7, एक ब्लाउज 8, और ये रहा उनका नाप। तो इतने कपड़े वो ले आई हैं अपने, और ये रहा उनकी बेटी का सूट, ये भी ले आए हैं, इसे भी बना के देना है। तो मेरे एक कस्टमर के इतने कपड़े हैं, जो अगर हम किसी से तरीके से बात कर लें और उनको अपना बना लें, तो वो हमें छोड़ के कहीं और नहीं जाएंगे। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है भाई। मैंने अगर किसी से रिश्ता जोड़ा, मतलब अगर मैं किसी से एक बार बात कर लूँ, वो फिर कहीं और जा ही नहीं सकता। तो मेरे साथ तो ऐसा होता है। मैं तो कहती हूँ पैसे कम लो, पैसे ज़्यादा लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप वो अपने हिसाब से तय कर सकते हो। लेकिन अगर आप अपने बोलचाल का तरीका सही रखो, तो जो भी आपसे जुड़ेगा वो आपसे जुड़ा रह जाएगा। तो मेरा तो यही है भाई, मैंने अगर किसी से 1-2 बार बातें कर ली, कोई भी हो, फिर वो तो मुझसे जुड़ ही जाता है। तो मुझे ये अच्छा लगता है। मुझे मतलब ये होता है, क्या चाहिए आज के ज़माने में किसी को, 2-4 प्यार से बातें कर लो बस।
किसी को अपने अपने बस में करने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, मैं तो यही जानती हूँ। और किसी से जुड़ो तो मन से जुड़ो, ऐसा नहीं है कि बस टाइम पास के लिए जुड़ जाओ। तो मैं तो ऐसे ही हूँ। अब वो इतने कपड़े ले आई है तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब जब आप वहाँ से आई हो 20 रुपये लगा के, मैं एक पेटीकोट का दाम आपसे नहीं लूँगी। अच्छा हुआ आप आ गए, आपसे मिलके हमें भी अच्छा लगा। मतलब मैंने उनके बारे में सोचना भी छोड़ दिया था, पर वो जब मेरे पास आई मुझसे बताने लगी तो मैंने भी फिर उनको अपना बनाने के लिए मैंने बोल दिया कि हाँ भाई, मैं भी सोच रही थी आप इतने दिन से चली गई ये वो। उन्हें फिर 2-4 अपनी बातों में फंसाया। तो ये देखिए इतने कपड़े मुझे मिले हैं एक कस्टमर से। तो आज का वीडियो मेरा यहीं तक था कि अगर हम अपनी बोलचाल का तरीका सही रखें तो हमारे पास कस्टमर आएंगे ही आएंगे। थोड़ा सा पैसों का लालच ना करें। अगर अगर आप उनसे अपनी बात व्यवहार अच्छा बना लेंगे तो आप अगर एक आध कपड़े उनके सस्ते में भी सिल देंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि आपको घाटा हुआ है, क्योंकि जो इतनी दूर से आ रहा है हमारे पास, हम उसके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। जो वो हमें अपना समझ रहा है उसको अपना समझ के हम इतना तो कर ही सकते हैं। मैं कर देती हूँ। मैंने उनसे कहा कि मैं तुम्हारे एक पेटीकोट की कीमत नहीं लूँगी, आप उसे अपना किराया समझ लीजिएगा। और आप मेरे पास आई, मुझे अच्छा लगा। तो आज का वीडियो मेरे यहीं तक था। बाय बाय।